अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की जानिब। जी, यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में ये किया था कि ये जो पार्ट था हमारा बॉटल ओपनर और कैन ओपनर वाला, ये पीस हमने इसको किया था कंप्लीट। अब हमने क्या करना है कि एक तो इसको ये साइड वाले पार्ट के साथ हमने इसको अटैच करना है और दूसरा ये वाला पार्ट हमें बनाना है। तो पहले ये वाला पार्ट हम कर लेते हैं इसका तैयार। तो इसके लिए इसको हम करते हैं मैक्सिमाइज़, और लेयर्स जो थी हमारी इसमें हमारे पास जो हमारा ये टॉप का कंप्लीट, और हमें एक साइड वाला चाहिए था जो हमने डिफ़ॉल्ट पर रखा हुआ था जी, ये वाला पार्ट। इसको हम करते हैं सेलेक्ट और इसको हम करते हैं, इसको हमने लाना है बिल्कुल साइड पर और बिल्कुल उसी जगह पर जहाँ पर इसका एज बिल्कुल अलाइन होना चाहिए टॉप वाले पार्ट से। तो टॉप वाला पार्ट भी हम कर लेते हैं ऑन, और इसको अब हमने क्या करना है, अलाइन करना है। तो इसके ऑप्शन ये करते हैं ऑफ, इसकी भी ऑफ। इसको हम ऐसे करते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं और ताकि हमें पता चल जाए कि वो उसके ऊपर बिल्कुल सही अलाइन हो गया है। थोड़ा डार्क कलर कर लेते हैं इसका जी, इस तरह से। और अब हमने क्या करना है कि इसको इसके साथ करना है अलाइन। तो कैसे अलाइन करेंगे, इसको मैं ले जाता हूँ इसके पास इस तरह से, और यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको जूम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो अब हमने क्या करना है, इसका एक तरीका तो ये है कि हम अलाइन जो हमारा टूल है, टूल, और यहाँ पर हमारे पास अलाइन और अलाइन आल्ट इसकी शॉर्ट किया, लेकिन इसका चूँकि सेंटर पॉइंट या पिवट और है, और ये हमारा जो नीचे वाला पार्ट है उसका पिवट पॉइंट इस तरफ है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम हमारे पास जो बड़ी छोटी सी मगर नहायत ही पावरफुल और नहायत मुफीद ऑप्शन हमारी स्नैप की, वहाँ से हम इसको कर लेते हैं अलाइन। कैसे करेंगे जी, ये हमारे पास ये स्नैप की ऑप्शन, इसके ऊपर किया राइट क्लिक और यहाँ पर वर्टेक्स, इसको किया क्लोज, इसको कर लें प्रेस, लेफ़्ट क्लिक से प्रेस किया इसको, और इसको मैं करता हूँ इसको, ये जो हमारा साइड वाला पीस था ब्लू कलर का, इसको किया सेलेक्ट और इसको मैंने यहाँ प्लस के निशान से पकड़ा और ये इधर लाकर इसको ड्रॉप कर दिया। वो ऑटोमेटिकली उसने अपनी तरफ खींच लिया क्योंकि स्नैप की ऑप्शन ऑन थी, स्नैप की ऑप्शन ऑफ की। और अब हम देख लेते हैं इसको कि ये अलाइनमेंट हुई है कि नहीं, इसको जूम इन करके देख लेते हैं। तो ये देखें कि हमारा जो काम है वो ठीक नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर दो एजेस थे, तो वो उसने अंदर वाले एज के साथ लाइन कर दिया। कोई मसला नहीं, दोबारा से स्नैप की ऑप्शन ऑन की, सेलेक्ट एंड मूव को सिलेक्ट किया और इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे स्नैप की ऑप्शन ऑफ कर दी। कुछ भी नहीं, लेफ़्ट क्लिक से पकड़ के मैंने यहाँ पर इसको ले आया हूँ और अब मैं इसको करता हूँ जूम आउट। और अब ये देखें कि हमारा जो था काम हो गया है ठीक। और इसको हम देख लेते हैं किसी और व्यू में भी, इसको देख लेते हैं हम यहाँ पर्सपेक्टिव में। जी, ये देखें कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल उसके साथ वो हर तरफ से लाइन हो चुका है। इसको मैंने मूव किया तो दोबारा ये होम की प्रेस की और वो होम वाली जो हमने सेटिंग सेव थी उस पर वापस चला गया प्रीव्यू। अब हम दोबारा से चलते हैं अपनी टॉप प्रीव्यू वाली विंडो में और इसको हम इस तरह से, ये होगी हमारी साइड ये वाली। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, इसको मैंने करना है इसके साथ अटैच। तो इसको हम कर लेते हैं, ये टॉप वाली विंडो है, इसको करना है ऑफ जी। इसको इन दोनों को इस तरह से सिलेक्टेड पार्ट्स को जूम इन किया और इसको हमने क्या करना है कि इसको हम करते हैं सिलेक्ट, शेप इसकी थोड़ी चेंज है। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्ट में ड्राइंग में जो चेंजेस होती हैं उसका आसान हल कि वर्टेक्स लेवल पर जाएं और उसको इस तरह से करें मूव। इस तरह सेलेक्ट किया और इसको सीधा कर लिया और इसको भी
सीधा कर लेते हैं और इन दोनों को अब इस तरह से किया सिलेक्ट, और ये इस तरह से, और इसको अगर हम करके देखते हैं नॉट टॉगल, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बाहर वाली शेप को बिल्कुल नहीं छेड़ना, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह के हमारे टॉप वाली लेयर की साइड है, क्योंकि हमने ये एक ही पार्ट से सारी चीज़ें बनानी हैं। टॉप वाला उसका जो पार्ट था, और ये जो छोटे पीस हैं जिनके साथ मुख्तलिफ टूल्स लगेंगे, और नीचे वाला पार्ट भी ज़रा उसकी कॉपी कर लेंगे हम, जो टॉप वाला पार्ट था। जी ये हो गया ठीक। इसको मैं करता हूँ दोबारा से ऑफ, इसको भी करता हूँ मैं, इसके जो स्मूथनेस थी उनको किया ऑफ। और अब हम क्या करते हैं कि इसको जो वर्टेक्स हैं इनको थोड़ा सा इस तरह से, और अब हमने क्या करना है कि चूँकि इसको ज़्यादा करीब से हमारा कैमरा इस पर नहीं जाएगा, तो सिंपल तरीका हम इसको अटैच कर लेते हैं आपस में। तो हमें इसका जो पिवट पॉइंट है वो चाहिए ये वाला, तो हमने इसको सेलेक्ट रखना है, और फिर हम जाते हैं अटैच की ऑप्शन पर, अटैच का बटन प्रेस किया और इसके ऊपर क्लिक किया, अटैच का जो बटन प्रेस था उसको ऑफ कर दिया। देखें पिवट पॉइंट हमारा या सेंटर ऑफ रोटेशन वो चेंज नहीं हुआ। अब मैं इसको जब सेलेक्ट एंड रोटेट, इस सब्जेक्ट को रोटेट करूँगा तो ये इसी पॉइंट के गिर्द इस तरह से देखें कि मूव हो रहा। इसको मैं करता हूँ अनडू, और खाली जगह पे क्लिक किया, और तमाम विंडोज़ को हम करते हैं प्रीव्यू, और इसको मैं करता हूँ मैक्सिमाइज़, और ये हमारा जो काम था ये हो गया है गड़बड़। ये देखें कि हमारा जो अलाइनमेंट थी इसकी हमने साइड से उसको ध्यान नहीं किया, और इसको हम करते हैं नो प्रॉब्लम, यहाँ से इसको कर लेते हैं अनडू। जी इस तरह से इसको हम यहाँ से फ्रंट से देख लेते हैं, और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट, इसको सेलेक्ट एंड मूव, इसको इस तरह से, इसको उसके तकरीबन दरमियान में कर लिया, और अब इसको किया सिलेक्ट, और इसका पिवट पॉइंट हम ले जाते हैं इसके सेंटर में, यहीं से इसका जो पिवट पॉइंट है जी सेंटर में नहीं बल्कि सेंटर में तो जी पहले है, ये जो इसका वाई एक्सिस है ये वाला इसका चेंज करना है हमने। तो जाते हैं हम यहाँ पर हायरार्की, इसको प्रेस किया, इफेक्ट पिवट ओनली, और इसको मैंने सेलेक्ट एंड मूव को सिलेक्ट किया, और इसको ले जाते हैं हम इस तरह से सेंटर पर। इफेक्ट पिवट को कर दिया ऑफ, और वापस आए क्रिएट पर, और अब इसको किया सिलेक्ट, ये मॉडिफाई, और इसको हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट रखा और अटैच का बटन प्रेस किया, और ये हमारा बॉटल ओपनर कैन ओपनर, और अटैच की पावर ऑफ, ये अटैच का बटन ऑफ किया। और अब हम इसको जब देखते हैं मैक्सिमाइज इस तरह से, तो ये देखें कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट था ये हो गया है इसके साथ अटैच, और इसको मैं इस तरह से इसको किया सिलेक्ट, और ये रोटेट, और ये देखें कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो टोटली इस पॉइंट के गिर्द मूव कर रहा है। और इसको किया अनडू, और इसको हमने जी अब इसको नाम टॉगल, और ये देखें इस तरह से हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया बिल्कुल रेडी। और इसको हम अब क्या करते हैं, ये वाला पार्ट हमने बनाना है, तो इसको मैं करता हूँ इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म, और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की जानिब, ताकि हम जो अपना ये वाला पार्ट है इसको तैयार करें। और इसको भी हमें कैसे तैयार करना है कि इसकी हमने कॉपी भी नहीं रखी, ये भी गलती हुई, तो इसी तरह से बहरहाल गलतियों से सीखेंगे तो याद रहेगा। जो चीज़ हम गलती करके सीखते हैं, गलती करने के बाद जब अंदाज़ा होता है कि क्या काम गड़बड़ हो गया था, तो आइंदा आमतौर पर हम वो चीज़ कभी भी मिस नहीं करते। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की जानिब।